तो बच्चे कहेंगे तुम्हारी क्या हो गया। मेरी तो आदत है, मेरे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे कुछ होने वाला है। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अद्भुत यशक्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है प्रतिपक्ष के हमारे विघ्न डालते रहेंगे। हम बिना विचलित हुए किसान और 8 करोड़ जनता के लिए काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे भाई जब लाल कपड़ा दिखाते हैं तो किसको गुस्सा आता है? नंदी को आता है, नंदी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे कई साथी कह रहे थे आपने ERCP का नाम बदल दिया। अरे भाई मैंने कहा इसे बदल दिया? राजस्थान का राम, मध्य प्रदेश का मां राम अपने आप हुआ है। राम जल सेतु लिंक है, मैंने क्या, ये तो ऊपर वाले ने बदल दिया। और आप प्रतिपक्ष के तो पूर्वी राजस्थान नहर ERCP की टिप्पणी के संबंध में सम्मान्य सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि आपने ERCP को आपकी कांग्रेस की सरकार यहाँ थी, मध्य प्रदेश में थी, आपने अटकाने लटकाने का काम किया। आपने किस तरह से उनको काम किया। आज मैं कह सकता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने ERCP की DPR भी बनाई और आपने देख लिया होगा कि हम इस परियोजना में 2 महत्वपूर्ण कार्य, नमरेरा बैराज ईसरदा बांध का कार्य हमारी ही पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। आपकी कांग्रेस सरकार ने उदासीन धरातल की। मैं पहले भी सदन में कहा था कि आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस में ERCP को चुनावी झुंझुना बनाया था, चुनावी झुंझुना बनाया, जानबूझ कर लटकाया, अटकाया और भटकाया, जानबूझ कर लटकाया। हम जो कहते हैं वो करते हैं कि सोच रखने वाली हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित कार्यपति काली सिंह चंबल के रूप में धरातल पर क्रियान्वित कर संकल्प लिया। हमारी सरकार ने आते ही 1 साल के भीतर नमरेरा बैराज अधूरे काम को पूरा कर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पण भी किया। ये तो भजन आपको करना पड़ेगा, ये तो भजन करना पड़ेगा। ये 5 साल नहीं, 20 और 25 साल भजन करना पड़ेगा। आपके हाथ में तमूरा आने वाला है, आपको भजन करना पड़ेगा। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा धारीवाल जी, बुढ़ापा सुधर जाएगा। भजन का नाम तो आपको दिन में भी करना और रात में भी लेना पड़ेगा। आ जाइए, ये रात में भी लेना पड़ेगा इनको। नींद नहीं आएगी विद्याधर जी, इनको नींद नहीं आएगी भजन के बिना। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। कई लोग उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा जो रात के अंधेरे में आते हैं, उनका क्या होगा तो रात के अंधेरे में आते हैं। अध्यक्ष जी, ये नींद से नहीं सोएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये नींद नहीं आएगी, ये भजन का भजन करेंगे, दिन में भी करेंगे और रात में भी करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ERCP का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया, इस पर भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को निश्चित ही पीड़ा होगी। ये अपेक्षित भी है, क्योंकि जिस पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ देकर भगवान श्री राम को काल्पनिक तक बताया, राम सेतु के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाए, उन्हें भगवान श्री राम के नाम वाली जीवनदायी परियोजना गले कैसे उतरेगी। इस अवसर पर मैं जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, 144 वर्ष पहले भारत की देवभूमि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विकास के साथ साथ विरासत भी सुरक्षित ध्यान में रखना है। राजस्थान अब की बार
पहली बार कुंभ में राजस्थान मंडपम बना, एक शानदार मंडपम बना है मेरे देश की, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास भी और विकास के साथ विरासत भी, और हमारी संस्कृति और हमारी भाव और भावना, क्योंकि इनकी भाव और भावना तो देश की संस्कृति जिसमें से खाते हैं जीते हैं उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनकी तो संस्कृति एक परिवार में घुस गई है, एक परिवार में, सिर्फ एक परिवार की बात करते हैं। इनके तो भगवान राम, हनुमान, भगवान जो भी कुछ है वो परिवार ही है, उसका भजन किए बिना इनको नींद नहीं आती। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको ठीक प्रकार से ज्ञान दे, और ज्ञान दे तो हमारे मंडपों में आए और महाकुंभ के आनंद लें। हो सकता है उसकी कृपा हो जाए तो अपने जो काम किए हैं उनका प्रायश्चित का भी आपको मौका मिल जाए, प्रायश्चित का मौका भी आपको मिल जाए। इस योजना दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जयपुर में राम सेतु जल संकल्प कलश कार्यक्रम में MOA एक्सचेंज किया गया। हमने पूर्व प्रस्तावित 3510 था अध्यक्ष जी, ERCP का 3510 था और वो हमारा प्रस्तावित था हमारा, उसमें कोई फैसला नहीं था। यहाँ के लोगों ने कहा 3510, मैंने कहा हाँ आपके यहाँ वादा किया था, 3510 का वादा किया था ऐसी विधानसभा के अंदर इन्होंने 3510 का। मैं आपको कहना चाहता हूँ 4102 MCM जल प्राप्त किया है, 4102। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस पर विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार MOA के बारे में चर्चा करते हैं, ये MOA के बारे में चर्चा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ MOA राज्य के जल साधन विभाग के साथ ही राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण NWDA की वेबसाइट पर उपलब्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपने हमारी विधानसभा को भी डिजिटल कर दिया आपने, इसलिए क्योंकि खोल करके देख लें, ये हमसे पूछते हैं आप खोल करके देख लो, वेबसाइट पे दिया हुआ है, खोल करके देखो। माननीय सदस्यों को ये जानकर प्रसन्नता होगी कि MOA की प्रस्तावना के अनुसार भारत सरकार नदी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को राष्ट्रीय महत्व को मानती है। यह परियोजना भारत सरकार की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमने इस परियोजना की क्रियान्वित हेतु न सिर्फ 446 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए, बल्कि धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इस योजना को और आगे बढ़ाते हुए 12,064 करोड़ रुपए के 5 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी जारी कर दी गई हैं। ये कम नहीं है, इन्होंने तो लटकाने का काम किया, हमने निर्णय जारी कर दिए। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, डोटासरा जी आप सभा में गमछा घुमाकर थिरकते हैं। जनता ने जवाब दे दिया ना, ये कहते हैं एक मैं ये कह रहा हूँ, अरे यमुना का पानी लाऊंगा डोटासरा जी को तो पसीना तो आएगा। अरे यमुना का ये 70 साल में पानी नहीं ला पाए, हम लेकर के आ रहे, और ये बिना पसीना के नहीं आता है पानी भैया, बिना पसीना के नहीं आता है पानी। आपने देखा होगा हमारे डोटासरा जी हरियाणा में गए, लेकिन एक इनका भाग्य है, जहाँ ये जाते हैं डोटासरा जी जहाँ जाते हैं गमछा हिलाते हैं, हरवा के आ जाते हैं। ये जहाँ गमछा हिलाते हैं वहाँ हरवा के आ जाते हैं। एक मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने हरियाणा के चुनाव में भी गमछा हिलाया था,
और हरियाणा के घोषणा पत्र नहीं पढ़ा इन्होंने। उन्होंने घोषणा माफिया किया। कांग्रेस द्वारा किए गए घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा, जरा उसको तो पढ़ लेते हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में क्या लिखा था वो भी तो पढ़ लेते। आज यही है, ये 3-4 सभा भी हैं। इसका कारण यमुना जल समझौता शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए कांग्रेस की प्रमनी थी, उसे रद्द करेंगे। कांग्रेस ने क्या कहा, हम रद्द करेंगे। और हरियाणा की अबे हरियाणा की जनता को क्या करेंगे? उन्होंने भाजपा को समर्थन दे दिया, पूरा बहुमत भाजपा को दे दिया। अब आप यमुना पानी को नहीं रोक पाओगे, ये भी राजस्थान की जनता को कहते हैं।